बस ये भारत माता की जय जयकार करने के लिए यहाँ उपस्थित जिनके हृदय में मां भारती के प्रति अकूट श्रद्धा है, ऐसे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सभी मंच पर विराजमान संतों के श्री चरणों में वंदन करता हूं। साथ ही साथ संतों के बताए हुए मार्ग पर चल करके मां भारती की सेवा के लिए दिन रात एक करने वाले भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं का भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सबका संबल बनाने के लिए, साथ देने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के भारतीय जनता पार्टी के मान्य गणमान्य जनप्रतिनिधित्व करने वाले नेतागण आए, उनका भी हृदय से साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूं। पत्रकार बंधु जो सही और सटीक बात को जनता के सामने रखते ऐसे पोखर और आसपास से आए हुए समस्त पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से साधुवाद और मंगल कामना करता हूं। पोखर की गली, गांव, शहर, कस्बा, ढाणी, मुरबा, नहर जहां से कहे, जो एक इस परमाणु नगरी की विशालतम इस पांडाल के अंदर एक समुद्र में रूप दिया, अलग अलग धाराएं जैसे आगे के नदियां समुद्र का रूप धारण करती है, ऐसे उपस्थित सभी जल प्रेमियों को, राष्ट्र प्रेमियों को पुनः वंदन करता हूं। आपके हृदय में जो बैठा है एक कोई विश्वास की किरण जगी हुई है, और विश्वास मैंने नहीं जगाया है, विश्वास आपके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जगाया है, मोदी जी ने जगाया है। आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम करके भारत के सिरमौर पद पर भारतीय जनता पार्टी के उस चमकते हुए हीरे मोदी जी को बिठाया, तो भारत ने विश्व के ऊपर सिरमौर तक भारत को ले जाने का काम किया है। जो भारत कहीं बहुत दूर दिखता था, भारत के प्रधानमंत्री जब विश्व में यात्रा करते थे बहुत पीछे दिखते थे, आज भारत का प्रधानमंत्री सबसे आगे दिखता है। ये आपकी ताकत का परिचय है। भारत के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं, ये आपकी ताकत का परिचय है। यूक्रेन के युद्ध के अंदर जब लड़ाइयों के अंदर दोनों देशों की तोपें झुकती है, तो हमारा तिरंगा लेकर के कोई बच्चा निकलता है, तो ये आपकी ताकत का परिचय है। यही नहीं, पाकिस्तान के बच्चे भी यदि तिरंगा लेके निकले तो वो भी सुरक्षित निकले, ये भारत का परिचय है। कश्मीर से लेकर के चांद तक जिसने तिरंगा फहराया वो भारतीय जनता पार्टी ने फहराया है। इसलिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को प्रणाम करते हैं और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मुझे आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, उन शीर्षस्थ नेताओं का मैं हृदय से साधुवाद करता हूं, पर मुझे भेजा है इसलिए कि आप पर विश्वास करके भेजा है। मेरे पर विश्वास बांध रहे हैं, पहले आप पर विश्वास किया है। यदि महाराज को यदि हम भेजेंगे तो पोखरण की समस्त जनता महाराज के साथ खड़ी रह करके कमल खिलाएगी, इसलिए आप पर विश्वास किया है। आप पर पार्टी ने विश्वास किया और मैंने विश्वास किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। आपके विश्वास को और जो आप हमें मान और सम्मान दे रहे हो, हम भी आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखेंगे। और यहां से आप कमल खिला करके ले जाएंगे, हम लोग मां भारती के चरणों में रखेंगे, उसमें आप सबकी भूमिका होगी। मां भारती के चरणों में कमल के रूप में पोखरण विधायक का कमल खिलेगा। ये हम सब लोग इस दिन के सुखद पल की प्रतीक्षा करते हैं। मैं निश्चय ही पहले संत हो, क्योंकि मेरे ये जमात और ये मेरा परिवार है, इनका मुझे परम आशीर्वाद और परम साथ मिल रहा है, इसलिए मैं निर्भय हूं, निश्चय हूं
और अभय होकर के आपके बीच में अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। और आप जो भगवान में आपने विश्वास जताया, एक संत में विश्वास जताया है, तो मैं आपके मान और स्वाभिमान को कभी बंटा नहीं लगाऊंगा। इन संतों ने भी मेरे में विश्वास जताया है। तारातरा मठ का बोला है, उसका भी मैं ध्यान रखूंगा कि तारातरा मठ के मान सम्मान को भी मैं कभी अक्षुण्ण नहीं होने, खंडित नहीं होने दूंगा। कुल, खानदान, परंपरा, राष्ट्र और हमारे संत परंपरा को कभी भी मैं नीचे नहीं दिखने दूंगा। ये मैं आपके सामने वादा करता हूं। आपने जिस विश्वास के साथ मुझे साथ देने का संकल्प दिलवाया है, मैं उसी विश्वास से आपको संकल्प के साथ कहता हूं कि मैं अक्षरशः मेरे कर्तव्य का पालन करूंगा। कार्यम व साधे देहम व पाते, या तो अपने कार्य को सिद्ध कर लेंगे, नहीं तो उसकी सिद्धता में अपने शरीर को मां भारती को समर्पित कर देंगे। इदम राष्ट्राय इदं न मम, इदम राष्ट्राय इदं न मम की भाव से आपके बीच में आया हूं। और मैं ऊपर मोहनपुर जी महाराज इन संतों की कृपा है, मैं अपने ध्येय को प्राप्त करने में अक्षरशः आगे बढ़ो, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आम जनता से निवेदन करता हूं कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हमें प्रजातंत्र को स्वतंत्रता के साथ में देश के विकास में जोड़ना है। आइए हम सब लोग सबसे ऊपर कोई भक्ति रखना चाहते हैं। आप सब सुधीरन विराजे, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या और कर्म, भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग और कर्म योग। भक्ति योग में मठ में बैठ करके आराम से कर सकता हूं। ज्ञान योग में मठ में बैठ के बहुत आराम से स्वाध्याय कर सकता था। वैराग्य से मैं वहां अपनी साधना कर सकता था। परंतु मैंने जो चुना, वो चौथा चरण चुना है, वो है कर्म योग। और सबसे कठिन है ये योग, कर्म योग। क्योंकि भरत जी ने भी कहा है, पूज्य जगरामपुर जी महाराज विराजे मेरे गुरु के प्रतिरूप में विराजे हैं, सेवा धर्मम परमम ज्ञानो योगिनो मप्य गम्य। बाकी सब कुछ कर सकते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य वो सामान्य है। यदि कोई कर्म योगी उतरता है तो उसके लिए बहुत कठिन परीक्षा दी, तो मैं कर्म योगी के रूप में आया हूं आपके बीच में। और ये कर्म योग ही जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि मनुष्य जीवन की जो रचना है वो परोपकारार्थ इदम शरीरम इदं न ममः, मेरा राष्ट्र धर्म बनता है। वर्तमान काल के हम सब लोग जिम्मेवार हैं। एक बात कह के बात पूरी करूंगा। क्यों आया राजनीतिक क्षेत्र में? कई प्रश्न खड़े होते हैं लोगों के मन में, साधु होकर राजनीति में क्या करेगा? क्यों आया है राजनीति में? मैंने 4 योग बताए हैं मित्रों। सबसे कठिन यदि है तो कर्म योग है। और गीता में भगवान कृष्ण ने भी यह कहा है कि हम सबको कर्म योगी बनकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। नर सेवा नारायण सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा है। और कर्म योगी बनकर के मैं कोई आपके ऊपर उपकार नहीं करूंगा। मैं एक बात का संकेत करता हूं, भूतकाल में जितने भी हमारे महापुरुष संत सूरा भामाशाह उन्होंने क्या किया जो आज अमर है, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करके कर्म योगी बने, इसलिए आज भी हमारे हृदय में उनकी जगह है। वो कर गए इतिहास के अंदर। भविष्य अभी आएगा तब पता चलेगा। पुण्य संत विराजे हैं, मैं इनके सन्मुख आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 2 कर्म माने गए, एक कर्म और एक अकर्म, एक भला और एक बुरा, जिसको पाप और पुण्य कहते हैं। पूज्य संत जगरामपुर जी बाप जी अपने गुरुकुल में अध्ययन किया है। एक कर्म के पीछे 8 भागीदार होते हैं। यदि कोई पाप कर्म होता है तो उसमें भी 8 भागीदार हैं। कोई पुण्य का कर्म होता है तो उसमें भी 8 भागीदार होते हैं। यदि इस समय हमारे सामने कोई पाप कर रहा है, कोई देश के विरुद्ध कर रहा है, कोई मानवता के विरुद्ध कर रहा है, तो हम मूक होकर देखते तो हम भी पापी कहलाएंगे। देखने वाला पापी है,
सलाह देने वाला पापी है, साथ देने वाला पापी है, हाथ से करने वाला भी पापी है। हम सब देखते रहे और मां भारती के साथ क्या होगा तो हम भी पापी कहलाएंगे। हम उनको समर्थन देंगे तो हम भी पापी कहलाएंगे। इसी प्रकार पुण्य के कामों में जब आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि उस समय कौन थे जिनके कारण देश उन्नति की तरफ बढ़ा, तो हमारे पुरखे, हमारे परिवार के, हमारे संत उस समय कहां खड़े थे। यदि हम उसके मुख्य धारा में और राष्ट्र के साथ खड़े होंगे भी हमें भी सम्मान के साथ देखेंगे, नहीं तो इनका सिर नीचा होगा कि हमारे पुरखे उस समय दूसरी की जगह खड़े थे। हम सबको देश के साथ खड़ा होकर के, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर के मां भारती की जय जयकार करनी है। इस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए हम लोग आए हैं। पद तो आप सब जानते हैं, संतों से ऊपर कोई पद नहीं है, पद से ऊपर कोई समय हमारा पद है, हमारा प्रारब्ध है पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म के संत बने हैं। अब केवल एक ही काम करना है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। सच्चे मन से मुझे भी करना है, सच्चे मन से आपको भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। पद की चाहना नहीं, पैसे की इच्छा नहीं। अब भी मठ और गौशाला, विद्यालय जितने हमारे चलते हैं, ये समाज ही तो चला रहा, तो आगे भी चलाएगा। तो मैं इतना परिश्रम क्यों कर रहा हूं? प्रतिदिन 700-800 किलोमीटर की यात्रा, दिन रात अनवरत चलना, और क्या एक पद पाने के लिए? नहीं, मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए। जनता एक छोटी सी समाज सोचती है, हमारे सड़क बना देना, हमारे टाके बनवा देना, हमें सभा भवन दे देना। उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये बना करके हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे। आपको बनाएंगे, सब कुछ होगा, विकास होगा, राष्ट्र विकास की तरफ बढ़ रहा है, पर हम आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं। आप हमारे ऊपर उपकार करोगे, बनाने वालों के ऊपर उपकार करोगे, वो चीज दोगे जो किसी को नहीं मिलेगी, वो है आशीर्वाद। हम आपका कोई काम करेंगे तो वहां आपको बाध्य नहीं करेंगे कि मैंने आपके घर सड़क बनाई इसलिए मुझे वोट देना। मैं आपको बांधूंगा नहीं कि ये काम मेरा, हमें आप वोट दोगे तो मैं आपका काम करूंगा। मैं कहूंगा आप स्वतंत्र रहें, पर देश की मुख्य धारा से जुड़ के रहें। हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करें, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। इस समय देश स्वर्णिम काल में से आगे बढ़ रहा है। ये मैं नहीं, संतों की भविष्यवाणी है। देश विश्व शक्ति बनने जा रहा है, देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। वहां हम सबको अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य के साथ खड़ा रहना है। मां भारती की जय जयकार संतों को करना नहीं है, आप सबको करना नहीं है। किसी भी प्रकार से मन को विचलित नहीं करना है। अपने निहित स्वार्थों के कारण देश के प्रति कोई ऐसा काम नहीं करना है। हम अपना काम सिद्ध करने के लिए मुख्य धारा से छूटना नहीं है। देश के विकास में हम सबका विकास है। आप सबने मुझे अथाह प्रेम, स्नेह, अपनत्व, सम्मान जो कुछ दिया, यह आपके सामने खड़ा है। जब मैंने आह्वान किया, मैं इतना आपसे जरूर कहता हूं कि जब आपके बीच में आया हूं तो अपने अपार स्नेह, प्रेम, सम्मान दिया, जिसके कारण मेरे पुराने भक्त और मठ में जाने का भी टाइम नहीं मिलता है। मठ को इतना समय नहीं दे पा रहा हूं, मठ को इतना समय नहीं दे पा रहा हूं। आप सब जानते हैं, आपको सबसे ज्यादा समय दे पा रहा हूं। मठ में ज्यादा नहीं बैठ पा रहा हूं, आपके बीच में बैठ पा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का संकल्प लिया है। जब तक आपके बीच में इस पथ पर रहूंगा, तब तक अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और आपको भी बोध कराऊंगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। राष्ट्र को समर्पित इस भावना के साथ आए हुए अतिथियों का, संतों का, आप सबका मैं हृदय से साधुवाद और मंगल कामना करते हैं। हम जैसे हमारे माननीय मंत्री जी कह के गई, हम नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे। हम सबको बोला, हम नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं बटेंगे। भारत मां की जय जयकार करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। एक सूचना है, अब अपना नामांकन का जो प्रसंग है, आप सबकी सादर उपस्थिति में एक जुलूस के साथ हम सब लोग संतों के सानिध्य में प्रस्थान करेंगे। व्यवस्थित और शांतिपूर्वक जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा है, उसके अनुरूप हम सब लोग वहां जाकर के अपना नामांकन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में जाएंगे। फिर आप आराम से अपने अपने घर गंतव्य तक जाएं और जा करके मिशन में लगना है। 25 दिन है और उद्देश्य आपका बड़ा है। आपको
घर घर प्रतापरी बन करके मोदी बन के जाना है। मोदी भी आप हो और प्रतापरी भी आप हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए